ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को दुर्गा अष्टमी एवं रामनवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ आदि शक्ति जगत जननी सत्य, धर्म, न्याय एवं परोपकार का प्रकाश भर दे और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप सब आत्मज्ञान की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लें, यही जगत जननी माँ से प्रार्थना है। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। एक नहीं, दो जिज्ञासाओं को सम्मिलित करूँगा। बहन शर्मिला चालीसिया जी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिख रही हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। आपकी वीडियोस रोज़ देखती हूँ। आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। विशेष रूप से हम जैसे लोग जो अब्रॉड हैं एंड नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 6-7 महीने से ध्यान कर रही हूँ। पिछले 4 मंथ से ऊर्जा फील हो रही थी। मैं बहुत डरती थी। इसमें आपके वीडियोज़ ने बहुत हेल्प की। मेरे क्राउन चक्रा पर बहुत सेंसेशन होता है, स्पेशली लेफ़्ट साइड अप ऑफ फोरहेड। वहाँ पर बहुत ठंडा, जैसे कि आइस क्यूब रखा हो, ऐसा फील होता है। ध्यान सहजता से लग जाता है और साउंड भी आती है। अमृत भी फील किया। मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरा ध्यान लग जाता है तो मुझे मेरे हाथ और पैर फील नहीं होते। झूम झूम वाली फीलिंग होती है और साउंड भी लाउड होती है। इज़ दिस समथिंग वन ऑफ प्रोसेस ऑफ इट गुरुजी? वैसा फील होने पर डर भी जाती हूँ और आंखें खोल देती हूँ। अगर मैं उसी स्टेज पर ध्यान करती रहूँ तो क्या होगा? मेरा प्रश्न बहुत स्टूपिड सा है, पर प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू इन एडवांस। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आपने लिखा है कि मेरा प्रश्न बहुत स्टूपिड सा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका प्रश्न बिल्कुल भी स्टूपिड सा नहीं है। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जो स्थिति यहाँ पर आपने व्यक्त की है, आप जानती नहीं हैं अध्यात्म जगत में इसे कहते क्या हैं। आप वर्तमान स्थिति में साधना के बहुत ही ऊंचे आयाम पर खड़ी हैं। देखिए, आपने जो लिखा है मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो आपने जो मेरे लिए लिखा है कि आपकी वीडियोस देखती हूँ, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। बहन, जितना माँ ने गुरुदेव की कृपा से मुझे दिया है उतना मैं आप सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ माँ का ही है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। विशेष रूप से चलिए आगे लेते हैं। मैं पिछले 6-7 महीने से ध्यान कर रही हूँ। पिछले 4 मंथ से ऊर्जा फील हो रही थी। मैं बहुत डरती थी। आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली।
ये अच्छा है और मेरा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि इस राह पर आगे बढ़ते हुए मैंने अत्यधिक समस्याओं का सामना किया है, अत्यधिक खतरे झेले हैं। तो जब आधुनिक युग में मेरे पास कोई माध्यम है यूट्यूब के माध्यम से, तो क्यों न मैं आप सबकी सहायता करूं, ताकि जो समस्याएं मेरे समक्ष आई हैं वे समस्याएं कम से कम उनके समक्ष न आए जिन तक मैं पहुंच जाऊं, जो मेरा वीडियो देख लें। इसलिए उद्देश्य यही है कि जो साधक साधना कर रहे हैं सहजता से अपनी साधना पूर्ण करते रहें। आपने लिखा है क्राउन चक्रा पर बहुत सेंसेशन होता है, स्पेशली लेफ्ट साइड अप और फोरहेड। कोई समस्या नहीं है, सेंसेशन तो होगा, हो रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। वहाँ पर बहुत ठंडा जैसे कि आइस क्यूब रखा हो, बस यह सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। आपको ठंडापन फील हो रहा है मस्तिष्क में, तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ध्यान सहजता से लग जाता है और साउंड भी आती है, आपको नाद भी सुनाई दे रहा है, नाद ब्रह्म का साक्षात्कार आप कर रही हैं, अमृत भी फील किया है। ये जो ठंडापन आपको फील हो रहा है तो स्पष्ट है अमृत का स्राव हुए बिना यह ठंडापन आता ही नहीं है। मस्तिष्क जब थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत हद तक निर्विचार हो जाता है, उस स्थिति में ही यह अमृत का स्राव सहजता से हो पाता है और हमारे मस्तिष्क में शीतलता भी तभी आ पाती है। आगे आपने लिखा है, मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरा ध्यान लग जाता है तो मुझे मेरे हाथ और पैर फील नहीं होते। बहन, बहुत गहराई में पहुंच गई हैं आप। यदि आपको शरीर का भान खोने लगा है तो यह समाधि की स्थिति है। आप समाधि में प्रविष्ट होने लगी हैं, इसी वजह से आप शरीर बोध को खोने लगी हैं। बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। झूम झूम वाली फीलिंग होती है और साउंड भी लाउड होती है। आपको जो फीलिंग हो रही है अच्छी बात है, साउंड भी बढ़ जाती है, यह भी ठीक है। वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि इस स्थिति तक पहुंचने पर तो साउंड कम हो जानी चाहिए, या कहूँ कि साउंड को विलुप्त हो जाना चाहिए था, किंतु आपको अभी साउंड आ रही है, तो अभी कुछ समय और लगेगा जब यह आवाज़ पूर्णतया विलीन हो जाएगी। इज़ दिस समथिंग वन ऑफ प्रोसेस? बिल्कुल बहन, यह प्रोसेस ही है। आप समाधि के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और समाधि के प्रोसेस से आप गुजर रही हैं। एक साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से आप आगे बढ़ रही हैं। वैसा फील होने पर डर भी जाती हूँ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आंखें खोल देती हूँ। अगर मैं उसी स्टेज पर ध्यान करती रहूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप निर्विचार होती चली जाएंगी और आप शून्य अवस्था का आत्मबोध प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगी। आप समाधि में प्रविष्ट हो जाएंगी। हाँ, डरिए मत। समाधि में जाना और आना साधक के लिए स्वयं की सहज क्षमता पर निर्भर करता है। वहाँ पर जाकर हम वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। होश पूर्वक हम जाएंगे और होश पूर्वक ही वापस भी आ जाते हैं। हमारा संकल्प वहाँ पर प्रबल शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसलिए साधक को डरना नहीं चाहिए। आप आगे बढ़ती रहिए। समाधि में प्रविष्ट हो चुकी हैं आप, बस इसको और आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आगे मैं कनाडा से हमारे भाई तनुज जी की जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। तनुज जी लिख रहे हैं, भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
तनुज खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मेरा नाम तनुज है और कनाडा में रहता हूँ। मुझे 2009 में गुरु कृपा से ध्यान की दीक्षा मिली। हर ध्यान करने वाले की तरह मेरे अंदर भी ध्यान से जुड़े बहुत से प्रश्न होते हैं और अपने गुरुजी से हर प्रश्न के लिए मिल पाना भी संभव नहीं। ऐसे में यूट्यूब पर आपके वीडियोस से बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाने से बहुत सहायता मिलती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं मेरी माँ आदि शक्ति के पवित्र धाम के लिए छोटी सी सेवा माँ के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। मुझे आपकी और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आशा है कि माँ का धाम जल्दी ही तैयार हो जाएगा और उसके बाद माँ ने चाहा तो कभी उनके दरबार में माँ और भैया जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। भाई तनुज, आपने जो भाव प्रवणता दिखाई है, प्रकट की है, इसके लिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और हाँ, यह जिज्ञासा आपने 2-3 दिन पूर्व प्रकट की थी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो पुरुषोत्तम ने आपके पास डिटेल्स भेज भी दी थी और आप माँ के धाम के लिए दान राशि समर्पित भी कर चुके हैं। 51,000 रुपये की राशि आपके माध्यम से माँ के धाम निर्माण हेतु हमें प्राप्त हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यहाँ पर जो आपने लिखा है कि आपको 2009 में गुरु कृपा से ध्यान की दीक्षा मिली। ध्यान करने वालों की तरह आपके अंदर भी प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर वीडियो से मिल जाते हैं। तो भाई तनुज, मेरी यही कोशिश है कि विज्ञान के इस युग में जहाँ पर व्यक्ति की पहुँच बहुत अधिक हो गई है, मुझे जो कुछ मिला है कठिन संघर्ष करने के बाद उसे मैं जन जन तक पहुँचाऊँ। जितना हो सके साधक भाइयों बहनों की मदद कर सकूं। बस यही उद्देश्य हैं, यही लक्ष्य हैं। और हाँ, लक्ष्य तो आगे भी बहुत बड़ा है। माँ भारती को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते हुए देखने का एक सपना है और निश्चित रूप से यह स्वप्न नहीं रहेगा, यह साकार होगा। हम इसे धरती पर उतारेंगे। आने वाला समय इस बात का गवाह होगा। यहाँ पर आपने लिखा है यूट्यूब के माध्यम से वीडियो से आपको सहायता मिल जाती है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और हाँ, आप सबसे जुड़ने का सौभाग्य भी मुझे इस माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वरना मैं आप सबसे कैसे जुड़ पाता। और आप सबका जो समर्पण माँ के धाम के लिए मुझे मिल रहा है, यह अपने आप में दिखा रहा है कि आप सब का भाव कितना प्रबल है। मैं महसूस कर रहा हूँ इसे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरी तो आपने दान राशि समर्पित कर दी है। डिटेल्स आपको पहले ही मिल चुकी हैं। निश्चित ही माँ ने चाहा तो माँ का धाम जल्दी ही निर्मित हो जाएगा और हम सभी मिल सकेंगे, एक साथ उस दिव्य स्थान पर बैठ सकेंगे
जो माँ ने स्वयं अपने लिए चुना है और विशेष रूप से हो सकता है माँ इस धाम के माध्यम से अपनी एक नई ऊर्जा को ब्रह्मांड व्यापी आयाम देना चाहती हूँ। इसलिए आप सबके सहयोग से, आप सबके भाव से, आप सबके हृदयगत आत्मीय व्यवहार से और आप सबके साथ से हम मिल करके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही हम माँ भारती को उसका खोया हुआ गौरव फिर से दिला पाने में समर्थ होंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।